हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। Which of following quantities is not conserved in a nuclear reaction? निम्न में से कौन सी राशि कंजर्व नहीं रहती है न्यूक्लियर रिएक्शन होते समय, नाभिकीय अभिक्रिया होते समय? तो इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ए मास, बी चार्ज, सी मोमेंटम, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मास। मास कंजर्व नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स ए बीटा पार्टिकल, देन द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर। अगर किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो उसका जो पेरेंट और न्यूक्लियाई रेडियस होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए है आइसोटोन्स, बी है आइसोटोप, सी है आइसोमर, डी है आइसोबार। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आइसोबार। अगर कोई न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकलता है तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई में जो संबंध होगा वो आइसोबार का होगा, वो आइसोबार में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन न्यूक्लियस, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो कि रहते हैं, इनर ऑर्बिट ऑफ ए एटम। सी ऑप्शन है फोटॉन स्केपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, डी ऑप्शन है डीके ऑफ न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन क्या था? एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी वाला सही हो जाएगा, द फोटॉन स्केपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। द फोटॉन स्केपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? द लाइट एनर्जी इमिटेड बाय ए स्टार इज ड्यू टू। देखिए, किसी भी स्टार में जो लाइट एनर्जी निकलती है वो क्यों होती है? तो पहला है ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियस, बर्निंग ऑफ न्यूक्लियस, सी है ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस, डी है रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर लाइट। तो इसमें कुछ क्यों, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी स्टार में जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियस के आपस में मिलने के कारण निकलता है, न्यूक्लियस के आपस में जुड़ने के कारण निकलता है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, फ्यूज़न बोला जाता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। बर्निंग ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस को जलाने के कारण। तो देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस को जलाया भी जा सकता है। न्यूक्लियस को कभी भी जलाया जा नहीं सकता, वो कागज़ पत्थर नहीं है। कागज़ भी एटम से मिलकर बना होता है और हर एटम में उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन हम उसे जला नहीं सकते हैं। ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ देना, इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या कंजर्व होता है? ऑप्शन ए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एनर्जी ओनली, मास ओनली, मास एनर्जी एंड मोमेंटम ओनली। तो क्या कंजर्व रहता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोमेंटम ओनली। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसमें एनर्जी भी लेफ्ट हैंड वाले रिएक्शन और राइट हैंड वाले रिएक्शन में चेंज करता है, मास भी चेंज करता है, लेकिन मोमेंटम नहीं चेंज करता है। तो एनर्जी ओनली वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
मास ओनली वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में भी देखिए मास एनर्जी लिखा हुआ है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। सिर्फ मोमेंटम लिखा होता है तो सही होता है। अब इसमें ऑप्शन डी मोमेंटम ओनली है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपकी आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करके हमको बताएं कि वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो जो क्लास 11th, क्लास 12th, 9th क्लास के साइंस से 10th क्लास के साइंस रिलेटेड है, हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे चैनल को ट्यून कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे के सारे सॉल्यूशन वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यानी छठा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं इमिट होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रूप में। तो ऑप्शन ए है प्रोटॉन, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है गामा रेज, डी है हीलियम न्यूक्लियाई। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब रेडियो एक्टिव डीके होता है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, गामा रेज भी निकलता है, जिसको हम लोग इस तरह दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हीलियम न्यूक्लियाई भी निकलता है। नहीं निकलता है तो प्रोटॉन नहीं निकलता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छठा में प्रोटॉन्स नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फ्रॉम वेयर आर द गामा रेज ओरिजिनेटेड। यानी गामा रेज कहाँ से आता है, कहाँ से आने का मतलब है कहाँ से पैदा होता है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से ये पनपता है, कहाँ से ये आता है। तो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है, इनर मोस्ट सेल ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की इनर मोस्ट सेल से, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल से बाहरी एटम के, न्यूक्लियस से द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, यानी एटम के आउटर मोस्ट सेल से। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूक्लियस से निकलता है। गामा रेज जो होता है एटम के न्यूक्लियस से निकलता है, और जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के जो पास वाले ऑर्बिट्स होते हैं उससे एक्स रेज निकलता है, उससे थोड़ी दूरी पर जो होता है उससे क्या निकलता है, अल्ट्रा वायलेट। और जो आउटर मोस्ट होते हैं वहाँ से क्या निकलता है, विजिबल रेज निकलता है, या इंफ्रारेड निकलता है, या थर्मल रेज निकलती है। ठीक है, न्यूक्लियस से क्या होता है, गामा रेज निकलता है। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है जो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमने फिगर के माध्यम से पूरा डिटेल में इसको बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वीडियो में पटाखों की आवाज़ आ रही होगी। ये पटाखों की आवाज़, चूँकि आज देव दीपावली है और देव दीपावली के दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसी कारण से आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। लग रहा होगा कि जैसे दीपावली है। ये दीपावली नहीं है, इसको देव दीपावली बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस है, दूर दूर से टूरिस्टर यहाँ पर आते हैं सिर्फ देव दीपावली को देखने के लिए। बहुत ही भव्य मनाया जाता है। अगर आपको शहर का नाम जानना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको शहर का नाम बताएंगे। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द सन रेडिएंट एनर्जी इज ड्यू टू, यानी सन से जो किरणें निकलती है वो किस कारण से निकलती है। सन से जो ऊर्जा निकलती है वह किस कारण से निकलता है, उसका कारण क्या होता है। तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियर फ्यूज़न, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर फिशन, ऑप्शन सी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो जो सन से ऊर्जा निकलती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रेडियो एक्टिव डीके के कारण नहीं निकलता है, वो निकलता है न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण। जब दो न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, मिल करके एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूज़न। फ्यूज़न में क्या होता है, दो न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं। और फिशन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, यानी वो दो न्यूक्लियस के फॉर्म में टूटता है। टूटने को, ब्रेकिंग को बोलते हैं फिशन, और ज्वाइनिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। याद रखिए, ज्वाइनिंग को बोलते हैं
न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियस के ज्वाइन होने को न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं, न्यूक्लियस के टूटने को न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं। तो जो सन से ऊर्जा निकलती है, प्रकाश निकलता है, वो न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण होता है, न्यूक्लियस के ज्वाइनिंग से आपस में फ्यूज़ होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ए न्यूक्लियस अंडरगोज गामा डीके ड्यू टू, ऑप्शन ए है एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, इट्स एक्साइटेड स्टेट, ए लार्ज मास। गामा डीके क्यों निकलता है किसी न्यूक्लियस से? उसका कारण होता है जब कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो अपने एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक गामा रेस निकालता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, लार्ज मास, ये तीनों ऑप्शन गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी ही सही ऑप्शन होगा। जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो एक्साइटेड स्टेट से वो अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो इस दौरान आने के दौरान वो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे एटम अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक विजिबल रेंज में या अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड जोन में एक रेडिएशन इमिट करता है। ठीक उसी प्रकार ये भी प्रक्रिया होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस होने के कारण वहाँ गामा रेज निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर 13 न्यूक्लियाई का। ये हम सारा जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो न्यूक्लियाई से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोन हैव द सेम नंबर। आइसोटोन में क्या कौन सा नंबर सेम रहता है? तो ए है प्रोटॉन, बी है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आइसोटोन में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में दो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस का सेम रहता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ऐसे ही बहुत ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो कि फिजिक्स से रिलेटेड हैं, क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 9th, क्लास 10th के हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उनको सर्च करके देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर मटेरियल्स से रिलेटेड ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को बताएंगे। लेकिन वीडियो में आप लोग आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 9th, क्लास 10th से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किए गए हैं, उनकी भरमार है, तो आप उसको अवश्य पढ़ें। वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होगा। ढेर सारे हमने प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर मटेरियल से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर में किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मटेरियल के तीन कैटेगरी होती है। एक होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट पास कर सकता है। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें करंट पास नहीं करता है। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। ठीक है, ये हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, डेप्थ में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि व्हाट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर में एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन ए है मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, कोवैलेंट। तो सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोवैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4।
तो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट हैपन टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर विथ द फॉल ऑफ टेम्परेचर? ऑप्शन ए है डिक्रीजेज, ऑप्शन बी है इंक्रीजेज, ऑप्शन सी है अनचेंज, डी है समटाइम डिक्रीजेज एंड समटाइम इंक्रीजेज। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट हैपन टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर विथ ए फॉल ऑफ टेम्परेचर? तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट का कंडक्शन होता है वो किसके कारण से होता है? ऑप्शन को हम लोग पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए क्या है, होल्स, ऑप्शन बी है एटम्स, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है प्रोटॉन। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी का मतलब पॉजिटिव, जो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होता है, होल्स होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, वो होल्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, होल्स। ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। वहीं पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट का कंडक्शन होगा वो होल्स के कारण होगा। ठीक है। होल्स क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है और हाल एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको वेरीफाई और प्रूव भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन क्या होता है? ए सिंप्लीफाई, बी एम्पलीफाई, सी रेक्टिफाई, ऑल ऑफ द एबव। तो सिंप्लीफाई फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है, एम्पलीफाई, रेक्टिफाई, ऑल ऑफ द एबव में ही सी कोई आंसर होगा। तो जो मेन फंक्शन होता है ट्रांजिस्टर का वो किसी चीज़ को एम्पलीफाई करने का होता है, आवर्धित या उसको बढ़ाने का होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम्पलीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दें, प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। इन ए सेमीकंडक्टर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, यानी सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है करंट का उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन ओनली, ऑप्शन बी है होल्स ओनली, ऑप्शन सी है बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ऑप्शन डी है नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर होल्स। ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर होता है वो एक्सट्रिंजिक इंट्रिंजिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, आप जानते होंगे। और जो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होता है वो पी टाइप एन टाइप का होता है। तो पी टाइप में जो कंडक्शन होता है करंट का वो होल्स के कारण होता है, एन टाइप में जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, यानी सेमीकंडक्टर में जो करंट का कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग, यानी जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है उसका क्या संबंध होता है हीटिंग के साथ में, यानी कि ताप बढ़ाने के साथ सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज, बी है डिक्रीजेज रिमेन द सेम, डी है फर्स्ट इंक्रीजेज लेटर डिक्रीजेज। तो व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग, यानी
सेमीकंडक्टर को हीट करने पर उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव करता है, तो जैसे जैसे हीट करेंगे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वैसे उसकी जो कंडक्शन पावर होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, डिक्रीजेस। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर, ऑप्शन ए है अनइक्वल, ऑप्शन बी है इक्वल, इनफाइनाइट, जीरो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कि हम इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, इम्प्योरिटी को मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग। डोपिंग, ठीक है। डोपिंग इज ए प्रोसेस वेयर इम्प्योरिटी मिक्स इन ए सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसी को हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर रूम टेम्परेचर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिवर्सल गेट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए यूनिवर्सल गेट, कौन सा। ऑप्शन ए है नॉट, बी है एंड, सी है और, डी है नैंड। इसमें जो नैंड है वो यूनिवर्सल गेट नहीं होता है, जो नैंड है वो यूनिवर्सल गेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ए पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, अनचार्ज, डी है नन ऑफ द एबव। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो जो क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 11 फिजिक्स, क्लास 9 साइंस, क्लास 10 साइंस से रिलेटेड हैं, एनसीईआरटी की बुक पर बेस्ड हैं और आने वाले एग्ज़ामों में उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले एग्ज़ाम में प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। और ये वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं।